नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर खीर। तो चलिए बना लेते हैं। बहुत सादा सिंपल सी खीर है और कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बना लेते हैं खीर। ये 50 ग्राम मैंने यहाँ पर चावल ले रखे हैं। बासमती की किनकी का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ यहाँ पर खीर बनाने के लिए। अगर आपके पास इस तरह से टूटा हुआ चावल नहीं है तो आप मिक्सी में डाल करके उसको एक दो बार चलाइए और इस तरह से वो टूट के तैयार हो जाएगा। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे खीर बनाने के लिए। कुछ मैंने ड्राई फ्रूट का पाउडर यहाँ पे ले रखा है, जिसमें मैंने 5 बादाम और 5 काजू ले रखे हैं, जिसका मैंने यहाँ पर पाउडर बना करके रखा हुआ है। किशमिश, काजू, 5 से 6 बादाम जिसे मैंने इस तरह से काटा हुआ है, नारियल का पाउडर, इस तरह से मैंने ये सूखा नारियल जो है वो घिस करके रखा हुआ है। ड्राई फ्रूट आपके हिसाब से होना चाहिए। 2 इलायची जिसे मैंने खोल करके इस तरह से रखा हुआ है और 2 लीटर दूध, फुल क्रीम 2 लीटर दूध जिसे मैंने उबाल के रखा हुआ है। आपको इसमें मलाई भी दिख रही होगी। चलिए बना लेते हैं। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हांडी ले रखी है। गैस को ऑन कर देंगे। आपके पास जो भी बर्तन हो आप उसमें बना सकते हैं। सबसे पहले मैं डाल दूंगी इसके अंदर ये दूध और साथ ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर ये इलायची। अब जब तक ये दूध उबल रहा है तब तक हम चावल को धो लेते हैं। चावल मैंने धो करके तैयार करके रख लिए। सबसे पहले हम दूध को उबालेंगे। दूध बहुत अच्छे से उबल जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो चलिए दूध को उबलने देते हैं। दूध अच्छे से उबल गया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चावल। चावल डालने के बाद लगातार इसे हम चलाते रहेंगे और गैस को कम ही रखेंगे। ये खीर में उबाल आने लग गया, ये देखिए। अब हम इसमें ये ड्राई फ्रूट जो हमने रखे थे वो डाल देंगे। तो हमने इसमें डाल दी किशमिश, कुछ काजू हम डालेंगे इसमें और कुछ थोड़े से बचा करके रखेंगे। बादाम, थोड़े से बादाम हम बचा करके रखेंगे और साथ ही हम डाल देंगे ये नारियल, और इतने मैंने बचा करके रखे हैं बाद के लिए। और अब हम इसमें डाल देंगे ये ड्राई फ्रूट का पाउडर। अब हम इन सभी ड्राई फ्रूट को चावल के साथ अच्छे से उबलने देंगे। जैसे जैसे हमारा ये चावल पकेगा वो सारे मेवे जो हैं वो खीर के चावल के साथ अच्छे से पक जाएंगे। इसके अंदर एक अलग ही स्वाद आएगा। और इसके अंदर मैंने जो ड्राई फ्रूट पीस करके डाला है उसका रीज़न ये होता है कि नॉर्मली बच्चे जो हैं वो बड़े वाले ड्राई फ्रूट जो है इसमें से निकाल के बाहर कर देते हैं। अगर इसमें पाउडर होगा तो वो निकाल के बाहर नहीं कर पाएंगे। दूसरा है इसके अंदर एक खीर में रिचनेस आती है उसकी वजह से, तो वो अच्छा लगता है। इसलिए इसके अंदर आप पीस करके थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड करिए तो खीर और स्वाद की लगती है। हमने चावल यहाँ पे टूटा हुआ लिया, यानी कि हमने बासमती की किनकी का इस्तेमाल किया है। वैसे तो किनकी आराम से आपको मिल जाती है, अगर नहीं भी मिलती है तो आप मिक्सी में पीस करके उसको तोड़ करके बना सकते हैं। नॉर्मल जो चावल आपके पास है आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सी में डालिए और उसको 2 बार चला लीजिए, क्रश हो जाएगा। उसके बाद आप इस्तेमाल कर लीजिए उसका। तो उसकी खीर बनाने से फ़ायदा ये होता है कि जो चावल होता है वो दूध के साथ सेपरेट नहीं होता और वो दोनों मिलकर के बहुत बढ़िया खीर बनती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे टूटे हुए चावलों का इस्तेमाल किया है खीर बनाने के लिए, जिससे कि हमारी खीर जो है वो क्रीमी बने। खीर बनाते वक्त गैस को एकदम कम रखेंगे और धीरे गैस पर ही हम इसको बनाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जो खीर बनेगी उसका टेस्ट अलग आता है। दूध को चावल के साथ अच्छे से धीरे धीरे पकने देंगे और साथ में ड्राई फ्रूट भी पकने देते हैं। तो चलिए इसको पकाते रहते हैं थोड़ी देर तक। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार चीनी, क्योंकि चीनी का स्वाद तो आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि मीठा हमेशा अपने हिसाब से ही डालना चाहिए। चीनी डालने के बाद इस 1 से 2 मिनट तक के लिए पकाएंगे। खीर हमारी पूरी तरह से तैयार हो गई। आपको इसमें दिखाई दे रहा है क्या चावल और दूध अलग है? चलिए इसे सर्व कर लेते हैं।
कुछ ड्राई फ्रूट को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे जो हमने बचा करके रखे थे। तो एक मैंने बर्तन ले रखा है, उसमें हम डाल देंगे ये 1 चम्मच देसी घी। अब हमने जो ड्राई फ्रूट बचा के रखे थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। बादाम, काजू, नारियल और ये है चिरौंजी। चिरौंजी जो कि मैंने 1 चम्मच यहाँ इस्तेमाल करी है, खीर में बहुत अच्छी लगती है, तो ये हम डाल रहे हैं इसमें। और इन सभी चीज़ों को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे घी के साथ। गैस को बंद कर देंगे। चलिए इसे खीर के ऊपर डाल लेते हैं। जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट करे थे वो डाल देंगे इसके ऊपर। लीजिए तैयार है हमारी खीर। और साथ ही मैं डाल दूंगी लास्ट में इसमें 1 चम्मच देसी घी। आपको लग रहा होगा मैंने इसमें देसी घी क्यों डाला है। उसका रीज़न ये है कि यूपी में जब भी खीर बनाई जाती है तो उसमें देसी घी ज़रूर डलता है, तो इसीलिए मैंने इसमें देसी घी डाला है। और आप भी डालिए, बहुत अच्छा लगता है। इस खीर में आप 2 ही चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, चावल, बारीक चावल का आप इस्तेमाल करिए। दूध मैंने इसके अंदर 2 लीटर इस्तेमाल किया था। तो जो ड्राई फ्रूट हमने इसमें डाले हैं और ख़ास तौर पे जो हम पीस करके ड्राई फ्रूट डालते हैं, उसकी वजह से ये बहुत अच्छी क्रीमी खीर बन जाती है। और इसे धीरे गैस पर आप बनाइए तो बहुत अच्छी बनती है। आधा घंटा लगता है लेकिन बनने में। और जब ये आपको लग रहा है कि ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो रही है, तो अगर आप पतला खाना पसंद करते हैं खीर को, तो आप दूध और डाल सकते हैं। वैसे खीर परफेक्ट बनी है। और ड्राई फ्रूट आपके पास जो हो आप वो इस्तेमाल करिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट डालने के बाद खीर का स्वाद आता है। खीर का स्वाद आता है उसके चावल और दूध के अच्छे से मिक्स होने से। और जितना अच्छा दूध और चावल मिक्स होकर के पकता है, वो नॉर्मल अगर आप चीनी डाल के भी बनाएंगे ना, तो आपको ड्राई फ्रूट की भी ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही उसे एंजॉय करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये खीर पसंद आएगी और आप इसे बनाएंगे। आपका मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।